बैरिस्टर गौहर का भी स्टेटमेंट है, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वजीर आज़म एतमाद भी हो चुका है। ऐसे सरकमस्टांसेस में एक नेशनल हुकूमत की अशद जरूरत है। ये सिस्टम लपेट लें। सूबों का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि सीवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, ये कोई कौमी हुकूमत, मुख्तलिफ वक्तों में हम अखबारों में बयान पढ़ते हैं, मुतालबा भी गौहर साहब ने भी बैरिस्टर ने मुतालबा कर दिया, कौमी हुकूमत कोई आइनी तरीकाकार होता है कौमी हुकूमत बनाने का? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि शहबाज साहब को हटा दें, हम इस तब कौमी वक्त हुकूमत कैसे बना दें? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत चला रहे हैं। तो आप हमसे पूछें कि उस इत्तेहादी हुकूमत को इकट्ठा रखने के लिए हमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या पेड़ने पड़ते हैं, बताएं। पीपल्स पार्टी वाले साथ ही पूछते देखिए हैं। बात यह है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों से जब हम उनके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले लड़े हैं। पाकिस्तान में भी जब कभी बाई इलेक्शन होते हैं, एक दूसरे के मध्य मुकाबले लड़ते हैं। तो जो अल्फाज की गोलाबारी अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दौरान और अभी भी हो रही है। बिलावल ने काफ़ी अच्छी बातें की आपके मतलब, मुझे पसंद आई हैं। बातें आपको पसंद ज़रूर आई होंगी, लेकिन हकायक के मुनाफी हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैं अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को बहुत क्लोजली देख भी रहा हूँ और अपनी पार्टी की वहाँ ठप्पे लगाए नून लीग ने। नहीं, ठप्पे तो वोटर लगाते ही है ना, जाहिर है। नून लीग ने ठप्पे के बगैर कैसे जो है बैलेट स्टफिंग की है, बैलेट बॉक्स स्टफिंग की है। अगर अपने कैंडिडेट को वोट देंगे तो ठप्पा लगा के देंगे ना, मोहर लगा के देंगे। लेकिन एक बार ठप्पा लगाया किसने सर? सवाल तो ये वोटर ने। किस वाले वोटर ने? वो तो वोटर तो निकला ही नहीं, एक्चुअल वोटर ने लगाया। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो फर्क है, यही तो सवाल है। दूसरी बात यह है मलिक साहब, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था इलेक्शन वाले दिन, और वहाँ पे आपकी मौजूदगी में सब कुछ डिवीजन में जितने वोटर्स निकले हैं, आप देखें कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे फेज़ 1 में इलेक्शन हुआ। पोलिंग टर्न आउट अलग थी, किसी जगह 40, किसी जगह 30, किसी जगह 50, रूरल एरिया में 50 से भी ऊपर थी, जहाँ दही इलाका बरादरियाँ वोटर थे नहीं हमारे, किसी नुमाइंदे ने नहीं बताया कितने वोटर निकले। फिर आपके नुमाइंदे शहर से बाहर जाते ही नहीं है, यही लगता है। कहाँ गए हैं? मैं तो रूरल एरिया की, मैं अभी आपने सख्तियां करनी शुरू की है ना, ये वाला मीडिया बानी जाएगा, ये मीडिया इजाजत लेगा, आपको पता चल गया। मैं समानी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बरनाला की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रूरल एरियाज हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर बरादरियों का बहुत अमल दखल है। सर, कौमी हुकूमत का सवाल कहीं गोल हो गया। कौमी हुकूमत का कोई तरीकाकार होता है कोई? मैं आपको सिर्फ बात इसलिए की और बात डाइवर्ट होगी कि बहुत मुश्किल होता है कि कोalition गवर्नमेंट चलाना। कौमी हुकूमत चूं चूं का मुरब्बा होती है, वो चल ही नहीं सकती। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसमें? ना इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ना इस वक्त इसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये बात सोचना ही हालात को ख़राब तर करना है। तो कौमी हुकूमत का तस्वुर ये होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले ही इत्तेहादी है, तो पीटीआई को और जेयूआई को भी साथ मिला लें तो ये कौमी हुकूमत हो जाएगी। यही है तस्वुर? मतलब मोर और लेस खाका तो यही बनता है। लेकिन इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, तो बैरिस्टर गौहर साहब से पूछना चाहिए कि आपको वजीर बनाते हैं, बनेंगे? पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। वजीर बनना चाहते हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए। नहीं, वो पता नहीं बनना चाहते हैं, शाजिया मरी साहब। लेकिन एक आखिरी जुमला मैं आपको कह दूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को जिस तरह शहबाज साहब लीड कर रहे हैं, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किसी जमात के पास नहीं है। ये मुझे उनके नकवी साहब के बयान से पता चला है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, ये हकीकत बात है। यस, ये बिल्कुल सही है। नकवी साहब के बयान से पता नहीं आपने क्या अखज़ की है। शबाना रोज जो उनकी मेहनत है, उसका नतीजा है कि मोहसिन नकवी साहब को कहना पड़ा। शाजिया मरी साहब।